बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिएक्शन विद आमिर के साथ खुशामदीद। और मैं हूं आमिर सुहेल। और आज जो हम रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयान के ऊपर, और जिसका जो टाइटल है वो है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक विज़न। तो इस वीडियो पर जाने से पहले मैं आप दोस्तों को बता दूं, इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप इस लिंक पर जाकर भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर जाकिर नाइक तो जाकिर नाइक है भाई, वो तो हटो बच्चों, क्या ख्याल है? ठीक है, डॉक्टर जाकिर नाइक तो क्या है? कल मैंने उनका क्लिप सुना, पता नहीं क्या सवाल किया उन्होंने, फौरन वो निकाल के हिंदुओं की किताब का हवाला दे दिया। अबे यार, हिंदुओं की किताबें भी रटी हुई हैं, ईसाइयों की भी रटी हुई हैं, पारसियों की भी रटी हुई हैं, सफ़े नंबर भी रटे हुए हैं उनके। क्या हावजा है भाई, पता नहीं, चेक करवाना चाहिए कोई अंदर। मैंने पूछा था डॉक्टर साहब से, मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा कोई खैरियत, कोई क्या खा क्या रहे हैं आप खाते क्या हैं? मैंने कहा ये वाले बादाम तो हमने भी ट्राई करके देखें, जो ये बादाम नॉर्मल जो बादाम है, या तो ये बादाम चाइना के होंगे या कोई। तो गॉड गिफ्टेड सलाहियतें अल्लाह ने दी होती हैं बाज़ लोगों को। और फिर बड़ी बात डॉक्टर जाकिर नाइक में ये है कि इतना कुछ होने के बाद इंतहाई दर्जे की तवाज़ो है। मैं डॉक्टर साहब से 2 दफ़ा मिला हूँ, तो मैंने उनको बिल्कुल एक सादा सा इंसान पाया, नॉर्मल, कोई फूफा नहीं है। हम जब जाके बैठे तो बार बार खुद ही चाय ला के पेश कर रहे हैं, खुद ही खजूर, कभी खजूर आ रही है, कभी छुआरे आ रहे हैं, कभी मिठाई आ रही है, खाएं खाएं। और 2-2.5 घंटे हम ही उठे हैं, इकराम में डॉक्टर साहब बैठे रहे हैं, हालांकि बहुत मसरूफ़ आदमी है। तो वाइट कलर का कुर्ता शलवार, वो कहते हैं ये जो मैं पैंट शर्ट पहनता हूँ ना, ये बैनुल अक़वामी ये लिबास है, ये रिक्वायरमेंट है। वो शलवार कमीज़ में गैर मुस्लिमों को बंदा समझ में आता ही नहीं है, लेकिन नॉर्मल उनका ड्रेस है कुर्ता शलवार। शलवार माशाल्लाह आधी पिंडली तक, चाइना वाली जालियों वाली टोपी पहनी होती है, बिल्कुल जैसे एक सीधे सादा एक मुसलमान का लिबास होता है, कोई फूफा नहीं है। तो मेहनत है, काम को हदफ बनाया हुआ है उन्होंने। अच्छा, एक बड़ी ख़ानदानी बात उन्होंने ये की, उनका चूँकि विज़न है ना, जिस आदमी का विज़न नहीं होता वो कहता है बस दुनिया में जो कुछ करना है ना कर कर आके निकल लो, बात की देखी जाएगी। उन्होंने अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए करोड़ों रुपए के कैमरे ख़रीदे हैं कि उनसे बहुत हाई रेजोल्यूशन की वीडियो बने जो अगले 50 साल में दुनिया देखेगी। क्योंकि जो इस आजकल जो कैमरों की जो वीडियोस बन रही है ना, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से तरक्की कर रही है कि ये वीडियो 50 साल बाद नहीं। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा काम करने वाला हूं कि इन्वेस्टमेंट तो ठीक ठाक हो गई है करोड़ों रुपए की, लेकिन ये वीडियोस 50 साल के बाद लोग देखें। कौन सी वीडियोस, ये भी सुन लें। उन्होंने कहा जब मैं इंडिया में बयान करता था, स्पीचेस थी मेरी और प्रोग्राम होते थे, तो मुझे बहुत से गैर मुस्लिमों ने कहा, हुकूमत के एहलकारों की तरफ से भी कहा गया कि आप इस्लाम की तबलीग करें, आप इस्लाम को डिफ़ाइन करें, हमें एतराज़ नहीं है। ये जो बहुत से हिंदू मुसलमान हो रहे हैं ना, ये छप्पड़ में ठीक है, खुलेआम इसकी इजाज़त, बोलो, ये कैमरे में रिकॉर्ड ना करें, आप ये कैमरे में रिकॉर्ड ना करें। भाई छप्पड़ में हिंदू मुसलमान हो गया, ठीक है, कैमरे का मतलब तो आप तो बाकी हिंदुओं को भी दावत दे रहे हो, बाकी ईसाइयों को भी। भाई एक ईसाई कैमरे के सामने इस्लाम कबूल करता है, दूसरा भी बोलेगा यार ये कौन सी चीज़ है इस्लाम में जो ये इस्लाम कबूल कर रहा है, तो मैं भी तो रिसर्च करूँ ना। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं इस पे एग्री नहीं हुआ। मैंने कहा पूरे 2 घंटे की तकरीर या प्रोग्राम एक तरफ, एक गैर मुस्लिम जो इस्लाम कबूल कर रहा है उससे जो मोटिवेशन मिल रही है दूसरों को, वो एक तरफ। लिहाजा उन्होंने कहा ये मनाजिर आज से जब 50 साल बाद देखे जाएंगे ना उन भारी भरकम कैमरों से, तो देखो अपने दुनिया से जाने के बाद की एक बंदा सोच रहा है, वरना इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों करे भाई? वो आदमी क्या यार ये कुछ और कर ले इससे इंसान। तो ये विजनरी लोग होते हैं जो बहुत दूर की
सोच रहे, उनका एक विजन होता है कि हमने दुनिया से जाने के बाद, काम तो दुनिया से जाने के बाद शुरू होगा। अच्छा, डॉक्टर जाकिर नाइक, देखो हर आदमी की अपनी फील्ड है, किसी को किसी की वजह से मलामत। बाज लोग क्या कर रहे होते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसे, इन मौलवियों को देखो क्या कर रहे हैं अबे तुमने ये पख लगाने की क्या जरूरत है तुम्हें? वो मौलवी बेचारा मस्जिद में अपना काम कर रहा है। देखो अगर मेरी मस्जिद में, हमारी मस्जिद के मौलवी साहब ना होते जिन्होंने हमें 30 साल नमाज पढ़ाई, तो सबसे पहले इंसान का लिंक अपने महल्ले की मस्जिद से होता है, वहां से वो इस्लाम सीखता है, बाकी तो बाद में आगे जाता है। सबसे पहले जो इस्लाम का इंट्रोडक्शन होता है ना, वो अपने महल्ले की मस्जिद के इमाम से होता है। तो अगर किसी ने आपको नौरानी कायदा बचपन में पढ़ा दिया या आपको नमाज पढ़ा दी, तो वो भी कम नहीं है। तो किसी की तारीफ में किसी दूसरे को नीचा मत दिखाओ। एक साहब कहने लगे, अबे ये इतने मौलाना क्या कर रहे हैं, ये मौलवियों को देखो, कोई मुफ्ती आजम बना हुआ है, कोई क्या बना हुआ है, काम तो डॉक्टर जाकिर नाइक कर रहे हैं। मैंने कहा यकीनन कर रहे हैं। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताबें जो ईसाइयत पर हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक ने वो किताबें पढ़ी हैं और वो खुद भी मोतरफ भी हैं इसके। तो वो किताबें ना होती तो उनका काम क्या हो जाता भाई? जो तहकीक अब पेश की जा रही है, ये तहकीक नहीं थोड़ी है, तो तहकीक पहले उलमा कर चुके हैं। अब तो उनका हाफजा है कि उस तहकीक को लोगों के सामने लाना। कुछ चीज़ों में तहकीक की, बहुत सारी तो पुरानी है। और हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जो कुछ ईसाइयत पे इतना ज़बरदस्त काम किया, उसमें मौलाना हबीब किरानवी जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम थे देवबंद के, उनका बहुत बड़ा दखल है, उनकी बहुत सारी ईसाइयत पे उनकी रिसर्च है। तो ये सब एक दूसरे से सिलसिला जुड़ा हुआ होता है। ऐसा नहीं होता कि एक आदमी एकदम आज उठ के आए और काम हो। पीछे उसके तैयब उर्दुगान जो आज इस्लामी हीरो बना हुआ है, तो ये तैयब उर्दुगान नहीं है, इससे पीछे इसके असलाफ गुजरे हैं जिन्होंने एक बुनियाद रखी थी कि तुर्की में इस तरह से इनकलाब लेकर आना है। उस इनकलाब से पैदा होने वाले हज़ारों फ़र्दों में से एक फ़र्द क्या है? तैयब उर्दुगान है। वरना एक आदमी से थोड़ी होता है। एक तैयब उर्दुगान अकेला उठ के आ गया, बाकी कोई भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा। पूरा एक, देखो हम कहते हैं सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तुनतीनिया फ़तह किया, जिंदाबाद। ओ भाई, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के साथ जो फ़ौज थी ना, असल काम तो उसका है, ठीक है ना। क्रेडिट यकीनन सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह को जाता है कि बड़ा कमांडर था, लेकिन अगर उसके साथ हम लोग होते तो कुस्तुनतीनिया फ़तह नहीं होने वाला था। क्या ख्याल है भाई? सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के साथ जो फौज थी, वो सारे विजनरी लोग थे, जो मुजाहिद थे। पता है वो अभी तक उसकी उन्होंने वो तस्वीरें लगाई। तस्वीर जायज़ नहीं है इस्लाम में, लेकिन बार उन्होंने एक यादगार के तौर पे लगाई हुई है कि जो बंदा सबसे पहले किले पे चढ़कर जिसने झंडा लहराया था ना कुस्तुनतीनिया की दीवार पे, उसका नाम भी तारीख़ की किताबों में लिखा हुआ है। उसने ऐसी बहादुरी की थी कि वहाँ जो कुस्तुनतीनिया की दीवारों पे ना गर्म खौलती हुई तेल की देगें होती थी, वो रखते थे ताकि जैसे ही कोई सीढ़ियों से किले की दीवार पे चढ़े तो वो देगें उलट दिया करते थे। ऐसे में कई लोग गए ऊपर जो खौलते हुए तेल से जल के हलाक हुए, शहीद हुए, और एक पहुंचने में कामयाब। तो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की फौज में ऐसे लोग भी थे। फिर वो जब गया है ना, उसने जाके जो झंडा लाया इस्लाम का, और फौरन उसके, क्योंकि वो तो बिल्कुल नुमाया हो गया ना, उसको पता था यकीनी शहादत है, लेकिन झंडा तो लगाओ जाके, मर जाओगे तो क्या हो जाएगा। उसने जाके झंडा गाड़ा है, दर्जनों पहले शहीद हो चुके हैं, ये जाके गया, इसने झंडा गाड़ा है और इसके फौरन तीर आके लगा, ये शहीद हो गया। लेकिन जो ईसाइयों का हाकिम था ना, उसने कहा कि यार ऐसी की तैसी इस जगह आके बंदा झंडा लगा के चला गया, तो उसमें फिर उनका जो उनका बादशाह था ना, वो बौखला के बाहर निकला है। और बाज़ किताबों में उसने खुदकुशी कर ली, बाज़ में कहा उसने पता नहीं क्या किया, छलांग मार के हलाक कर दिया। वल्लाह वजो औसान खता हो गए उसके कि यार यहाँ तक पहुँच गए। अब इससे मोटिवेशन मिली दूसरों को। अब वो सारे विजनरी लोग थे, अगर वो ऐसे होते कहते ये तो खुदकुशी कर ली है, तीर आगे लग गया, हम तो निकले यार, अब ये कोई जंग है, सारे वो तो। और इसके लिए पूरा एक जो है ना विजन होता है, बहुत पहले से इसकी प्लानिंग होती है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक तो हमारे सराखों पे भाई। तो हर आदमी की अपनी फील्ड है भाई, लेकिन जो काम है वो तो है ना, वो तो मानना पड़ेगा। जो आदमी जो काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए भाई। ख़ानदानी, हमारे यहाँ मनफी सोच बहुत है, जो अच्छा कर रहा है उसमें कीड़े निकालो, क्योंकि आपकी पार्टी का नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक के लोगों ने पता नहीं क्या क्या मुल्हिद और पता नहीं क्या क्या कह दिया, चूँकि कुछ मसलकी इख्तलाफ आ रहा था। और बाज़ डॉक्टर जाकिर नाइक से अक़ीदत में इतनी गुलूव किया उन्होंने कि उनके सिवा, मैं लिखा होता है डॉक्टर जाकिर नाइक की जो स्पीचेज़ हैं उसके नीचे, अब इनको देखो काम, और ये मौलवियों को देखो ये क्या कर रहे हैं।
मौलवियों को देखो क्या कर रहे हो। भाई मौलवी बेचारा अपना काम कर रहा है, उन्होंने मस्जिदें संभाली हुई हैं, महल्लों को संभाला हुआ है उन्होंने। जो मुसलमान हो रहे हैं उनको तो इन्होंने ही संभाला हुआ है ना। सारा दिन दारुल इफ्ता मदारिस हमारे देख लो, दारुल कोरंगी है, सारा दिन हज़ारों लोग उनसे मसाइल पूछते हैं। ये बंद हो जाए तो ये मसाइल कौन बताएगा। तो हर आदमी अपना काम कर रहा है, जो बुरा कर रहा है उसको बोलो ये गलत काम है, जो अच्छा कर रहा है उसको बोलो क्या कर रहा है भाई, हटो बच्चों। तो ये थे मुफ्ती तारिक मसूद साहब, जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक विज़न के ऊपर बयान कर रहे थे। तो उनका ये मकसद है कि हर इंसान का जो है ना एक विज़न होता है, हर इंसान का एक मकसद होता है, और दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं वो सब एक दूसरे से, ये जितना भी ये सिलसिला है ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब एक उस्ताद है, वो अगर काम करता है, जैसे एक मोहल्ले की मस्जिद से काम करता है, और एक आलिम दीन होता है, वो अगर उससे पढ़ता है तो उसका सिलसिला जो है वहाँ से जुड़ा हुआ होता है। तो उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक की पर्सनल लाइफ के बारे में बताया कि बहुत ही नहायत ही सादा इंसान है, और उन्होंने कहा कि मेरी उनसे 2 दफ़ा मुलाकात भी हुई है। तो वो नहायत ही सादा लिबास पहने हुए होते हैं, जैसे कुर्ता शलवार, और उन्होंने बोला कि चाइना की उन्होंने टोपी पहनी हुई होती है, नहायत ही सादा लिबास में होते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी उनसे जब मुलाकात हुई तो वो तकरीबन 2-2.5 घंटे हम उनके साथ रहे। तो वो 2-2.5 घंटे हमारे साथ, वो मतलब है कि हमारी इकराम में हमारे साथ वो लगे रहे, और वो हमारे साथ मतलब है उन्होंने पूरा टाइम दिया, पूरा टाइम हमारे साथ स्पेंड किया। तो और उन्होंने जो है ना हमें पूरा अपना वक्त दिया, और उन्होंने जब तक हम वहाँ से हिले नहीं है तो उन्होंने हमारा इकराम में वो लगे रहें। तो और मतलब है कि उन्होंने ये बोला कि हम कभी वो चाय ला रहे हैं, कभी मतलब मिठाई ला रहे हैं, या कोई ना कोई इकराम, वो मतलब उनके साथ इकराम में लगे हुए थे, कोई ना कोई चीज़ उनको पेश करने में लगे हुए थे। मतलब उनका कहने का मकसद ये था कि हमारा उन्होंने बहुत अच्छा इकराम किया, बहुत हमारी खिदमत की। मतलब इतने सादा इंसान है, और मतलब इतने मसरूफ़ इंसान है, और पूरी दुनिया के अंदर, पूरी मतलब है कि पूरी दुनिया के अंदर वो इतने मशहूर हैं, पूरी दुनिया इनको मानती है कि वो भाई कितने माशाल्लाह वो काबिल इंसान है। इसके बावजूद भी उन्होंने एक सादा ज़िंदगी अपनाई हुई है। मतलब वो उन्होंने बताया कि बड़ा कमाल का हाफ़िज़ा है, मतलब ईसाइयत की भी किताबें उन्होंने रटी हुई हैं, और हिंदुओं की किताबें भी उन्होंने रटी हुई हैं, और इस तरह मतलब यहूदियों की जितनी भी, और मतलब कई मतलब दुनिया के अंदर जितनी भी काफ़ी सारे मज़ाहिब हैं जिनकी किताबें उन्होंने रटी हुई हैं। तो मतलब एक उनका एक अपना विज़न है, एक अपना मकसद है कि भाई कि उन्होंने एक किसी मज़हब, कोई मज़हब वाले शख्स कोई उनसे सवाल करता है, कोई पूछता है, तो उसका वो निकाल के उसका पेज नंबर और उसका सफ़र नंबर, तो वो सारा जो है ना उनको बता देते हैं। और कुरान मतलब इस्लाम के बारे में भी अगर आप उनसे कोई भी सवाल करें तो उनका हदीस का नंबर, सफ़र नंबर और पेज नंबर, वो सारा, जैसे कि हम लोग भी देखते रहते हैं, आप हज़रात भी देखते रहते हैं कि वो मतलब है कि हवाले के साथ जो भी बात करते हैं वो बिल्कुल हवाले के साथ बात करते हैं। तो उनका ये मतलब है कि उन्होंने एक अपनी ज़िंदगी को एक हदफ बनाया हुआ ज़िंदगी का, कि अपने एक इस्लाम को फैलाना है, अपने दीन को फैलाना है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को फैलाना है। तो वो अपना ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने माशाल्लाह अपने चैनल के मुताबिक, जो उन्होंने अपने एक इस्लाम के लिहाज से इस्लामी पीस चैनल जो है उन्होंने शुरू किया था, पीस टीवी, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि भाई उन्होंने बहुत महंगे जो है कैमरे जो है ना उन्होंने ख़रीदे, और उसके लिए मतलब है कि उन्होंने ऐसा उसकी बनाया, इसकी रिकॉर्डिंग ऐसी की कि भाई के आइंदा आने वाले 50 सालों वाले के लोग भी अगर उसको, इस वीडियो को देखेंगे, तो वो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि ये बहुत पुरानी वीडियो बनी हुई है। तो उनका कहने का मकसद यह था कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो भी मतलब है इस दुनिया के अंदर जो काम करेगा वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें भी उन्होंने यही बताया कि भाई इस तरह जिस तरह हाँ वो इन्होंने ये काम किया कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, तो उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बल्कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो दीन को फैलाने के लिए वो काम कर रहे हैं, दीन के इशाअत के लिए जो काम कर रहे हैं, उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए,
ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और मज़ीद वो काम जो है ना बढ़ चढ़ करें। इस तरह हमें भी और आपको भी ये मतलब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब हैं और इस तरह मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी, हर इंसान का जो एक अपना दुनिया के अंदर मकसद होता है, काम होता है। और जिस तरह मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी एक अपना दीन को फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को मसाइल बताते हैं, मसलों का हल बताते हैं। इसी तरह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का भी उन्होंने बताया कि शरीयत के ऊपर भी उन्होंने किताब लिखी, जिसको लेकर जो है वो अपना डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब जो है लेकर वो उनके मकसद को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी किताबें पढ़कर उन्होंने आगे वो चीज़ फैलाई। तो इसी तरह हर इंसान जो है वो एक दूसरे, ये सिलसिला सारे सिलसिले हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये सब इंसान जो है, हम जितने भी, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ दुनिया के अंदर जितने भी इंसान अल्लाह पाक ने पैदा किए हैं, सब एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर एक इंसान है वो एक ही मकसद, एक ही काम पकड़ ले, तो वो दूसरे बंदे का काम कैसे चलेगा। तो इसी के साथ इसी जो है ना रिएक्शन का दी एंड करते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं अपने दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि हमारे चैनल पे न्यू है, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमानुल्लाह।